हेलो डियर डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल जर्नी विथ केम। तो ये कलेक्टिव लेवल पे DMDF एनर्जी अपडेट है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइम रुका हुआ दिख सकता है। ओके, तो जिस भी DF ने उस मेरी चैनलिंग को समझा है और अपने कर्मास पे वर्क किया है, उनके लिए रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है। और जो नहीं समझी एंड जिसने वर्क नहीं किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं। कल तो मैंने चैनलिंग नहीं दी थी, उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि आप लोग क्यों परेशान हुए हो, स्टकनेस में क्यों गए हो, DM को लेकर बेचैन क्यों हुए हो और डिटैचमेंट क्यों फील हुआ। इसके पीछे रीज़न है। डिवाइन आपको अलर्ट मैसेज देती है, जैसे साइन मिलते हैं, एंजल नंबर मिलता है या ड्रीम आता है या किसी के थ्रू गाइडेंस मिलता है, या जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्क्रीन रुक सकता है, टाइम रुका हुआ दिख सकता है एंड डेवल अटैक भी हो रहे हैं। डेवल अटैक क्यों होता है? वो भी आपके ही हिडन जो इशूज़ हैं उसको सामने लाने में डेवल आपकी हेल्प करता है, ताकि आप खुद पे वर्क करो, समझो एंड अपने उस इशूज़ को ही रिलीज़ कर दो कि डेवल दोबारा अटैक न करे। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर वे में क्लीन होकर अवेयर नहीं हो जाते हो, डेवल आपको परेशान करेगा ही और डिवाइन भी आपको स्टक करके डिटैच्ड करेंगी ही, क्योंकि यहाँ आपको वर्क करना ही होता है, बिना वर्क किए कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस जिसने नहीं, कलेक्टिव में ही मैं बोलूँगी, जो अवेयर है, अवेकन है, जो मिडिल में है, जो स्ट्रक है, जो या फिर अभी अभी एंटर हुई हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उस सब ने डिटैचमेंट की एनर्जी फील की है, अभी भी है। नाइट के बाद थोड़ी सी रिलैक्स मोड वाली आई है आपको, अब DM की एनर्जी आ रही है आप तक एंड DM से रिलेटेड ड्रीम भी आए हैं, बहुत कुछ आपको साइन मिला होगा। जिनको नहीं मिला है तो उनको वर्क करने की ज़रूरत है। जिसने वर्क किया था मेरे उस चैनलिंग के बाद, उसके लिए तो सही था, वो बैलेंस थी, अपने 3D 5D में वर्क बहुत अच्छे से कर रही थी, चिल वाली वाइब्रेशन में थी एंड डिवाइन ने उनके माइंड से DM के थॉट्स रिमूव किए। क्यों? क्योंकि DM को अब रियलिटी को समझना है। जब तक आप एनर्जी देती रहोगे, माइंड लेवल परचेज़ करती रहोगे, उसके बारे में अच्छा सोचती रहोगे, उसके लिए कार्मिक से प्रोटेक्शन मांगती रहोगे, तब तक वो अवेयर नहीं होता। यहाँ पे DM ने कैंची चलाई, आपके थिंकिंग को भी कट किया DM से रिलेटेड। आप बिजी हो गए, आपको पता भी नहीं चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कहीं आपका DM है और आप उसके वेट में हो। आप इतनी बिजी हुई कि मानो ठीक से आपने प्रॉपर खुद का ध्यान भी नहीं रखा। जिसके भी साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो हुआ ज़रूर है, क्योंकि मैंने एनर्जी पिक की है। तो आपके DM का, मैं उस DF के DM का हाल बताती हूँ। कार्मिक के फेस के जो मास्क थे ना उसके सामने, कि हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम तो हमारे नूनू बाबू हो, ऐसा कुछ टाइप का, जो स्पेशली मदर इशू समझ सकते हो, सिस्टर इशू समझ सकते हो, या फिर किसी की तरफ वो अट्रैक्ट हैं या मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आपके DM का, उसके फेस रिवील हुए हैं DM के सामने। जैसे ही आप पूरी तरह अपनी एनर्जी उनके ऊपर हटाई, DM वहाँ बौखलाए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उधर उनकी कार्मिक के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिली ना। आपकी एनर्जी से ही DM चलता है, जब तक वो अवेयर नहीं होता, जब तक वो सरेंडर नहीं करता, जब तक वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं होता। जैसे ही आप कट ऑफ हुई हैं, DM को ट्रिगर मिला उसके कार्मिक के साइड से, उसको बहुत अच्छे से सुनाया गया एंड वो एक होता है ना कि बच्चा जैसे सरेंडर कर देता है माँ के सामने, डांटो ज़ोर से, तुमने ये गंदा काम क्यों किया, अब तुमको मार पड़ेगी। उसी तरह DM की वाइब्रेशन थी कल, उसने ऊपर वाले के सामने, गॉड के सामने सरेंडर किया। अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैंने तो अभी तक बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी है जिसकी माफ़ी नहीं है, और मुझे लगता है अब मेरी DF मेरे से दूर हो रही है, उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उसके लाइफ में कोई और आ गया है, अब उसको मेरी कोई
वो नहीं, क्योंकि आपकी क्रेविंग वाली एनर्जी उसको पिक नहीं हुई थी ना, तो उसने भगवान के सामने, गॉड के सामने, भले ही वो मंदिर ना जाते हों, मस्जिद ना जाते हों, लेकिन सोल लेवल पर उन्होंने बहुत तरफ दिखाई कल। एंड नाइट में मिड के बाद उस डीएफ को रिलैक्स फील हुआ है, अपने डीएम की एनर्जी आई है कि वो किस तरह बेचैन है, कैसे आपको मिस कर रहे हैं। क्रेविंग, राइट साइड आई से आपको आंसू भी निकला होगा, जिसको भी निकला है अपने डीएम की एनर्जी पिक की है। एंड वहीं पे जिस डीएफ ने काम नहीं किया और चेज़ करती रह गई, रोती रह गई, डीएम नहीं आएगा, डीएम नहीं मिलेगा, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसने डाउट किया, ये मेरा डीएम नहीं है। कल की एनर्जी बता रही हूँ, ये मेरा डीएम नहीं है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, डीएम कुछ भी नहीं होता, मुझे डीएम के पीछे नहीं भागना, मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए मैं उसके साथ मैरिज कर लूँगी, मुझे अपना घर चाहिए, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, डिवाइन भी नहीं देख रहे, हम ही सब कुछ क्यों करें, ये सब भी एनर्जी में डीएफ गई है। तो डियर, जितना इस एनर्जी में जाओगे उतने बड़े बड़े ट्रिगर आपको मिलेंगे। देखो थ्रोट ब्लॉक हुआ मेरा उतने बड़े बड़े ट्रिगर मिलेंगे। एंड कल डीएफ को जो भी इस वाइब्रेशन में थी, आपको ट्रिगर मिला भी है किसी लेडी के साइड से, ठीक है। एंड आपके डीएम का भी आपको ट्रिगर मिला है, एनर्जी वाइज या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ ऐसे रीडिंग वगैरह मिले हैं उसके आपके, जिससे आपको ट्रिगर मिला है, ठीक है। ये उस किसी ने नहीं दिया, ये यहाँ डिवाइन का प्लान था, क्योंकि आप डिवाइन को ब्लेम कर रही थी, अपने ऊपर वर्क नहीं करना, अपने कर्मा पे वर्क नहीं करना, अपनी क्लिनजिंग नहीं करनी, अपने एंसेस्टर की मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। एंड आपके ऊपर डेविल ने भी बहुत अच्छे से वार किया है। एंड आपके जो कार्मिक है, जो स्पेल वगैरह आप लोगों पर करते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर हुआ, क्योंकि स्टक फील हुए हो, लेजीनेस में गए हो, लथार्जी गए हो, ठीक से सो नहीं पाए हो, इरिटेट हुए हो, सबको ब्लेम किए हो, सबको एक साइड से सबको ब्लेम किए हो। कुछ नहीं होता यहाँ, जो लोग गलत कर रहे हैं उसी के साथ अच्छा हो रहा है, हम तो ये कर रहे हैं तो हमारे साथ ये नहीं हो रहा। दूसरे से को देख के खुद को जज मत करो, अपना जजमेंट आप खुद से करो। खुद को एक बार आईने में देखो, याद करो अपने बचपन से लेके अभी तक कहाँ कहाँ आप सही हो, कहाँ कहाँ आप गलत हो। वैसे भी हमारी इंट्यूशन जो हम ट्विन जर्नी में है, वो हमको खुद अवेयर करवाती है टाइम टू टाइम कि हमने कहाँ कहाँ गलत किया है, और हमारे अंदर की आत्मा कहती है कि हम इसको रिलीज़ करें, और आप रिलीज़ भी करते हो बोल के। सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी, जिन लोगों ने मेरे उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, कर्मा वगैरह पे वर्क नहीं किया है, इरिटेट हुई हो, डिवाइन पे ब्लेम डाले हो, डीएम पे ब्लेम डाले हो, अपने आप पे ब्लेम डाले हो, बहुत रोई हो, परेशानी हो, वो नेचर में जाओ, चलो और बोल कर अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो किसी पेपर पे लिख दो अपने अंदर आपके क्या क्या चल रहा है, जैसे चल रहा है, जो वर्ड चल रहा है उस सब को लिखो, लिख के जला दो, ताकि वो निगेटिविटी आपकी ख़त्म हो जाए। वैसे अभी फुल मून की एनर्जी है, तो आप लोग इमोशनल हुओगे, पर्जिंग में जाओगे, डीएम डीएफ दोनों को ट्रिगर मिलेंगे। आपके अंदर के हिडन इमोशन सरफेस पर आएगा, हार्ट चक्रा अच्छे से क्लीन होगा। अभी डीएम का भी हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा क्लीन हो रहा है। फुल मून तक कॉल टेक्स्ट मैसेज आने के भी चांसेस दिख रहे हैं, 5D यूनियन की भी चांसेस हैं। अगर आप लोग अच्छे से वर्क करो तो ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। एंड जिस डीएफ ने वर्क किया है, एक मैसेज और मिला है, कर्मा वगैरह पे वर्क करती आ रही हो एंड स्ट्रक नहीं हो, अपनी जर्नी एक्सेप्ट कर चुकी हो, उसको ड्रीम में बहुत अच्छे अच्छे साइन मिले हैं। एंड उनको नाइट में पावर भी मिला है, या तो मेडिटेशन में मिला है, या जब आप सोए हुए हो तो आपने ड्रीम में देखा है कि कोई वाइट लाइट मुझे कवर कर रही है एंड मुझे हील कर रही है। एंड उस डीएफ को आज जगने के बाद काफ़ी लाइट फील हुआ होगा, हेडेक नहीं होगा, बॉडी में, स्किन में शाइनिंग होगी, रिलैक्स फील कर रही होगी। एंड उसको अपने डीएम की भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही होगी, चेजिंग वाली। आपके बॉडी के पार्ट्स जो है फरफरा रहे होंगे, तो वो साइन है कि आपके डीएम की सोल जो है आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, आपको ढूंढ रही है, आप कहाँ हो, किस कंडीशन में हो, एनर्जी क्यों नहीं दे रहे हो, स्टॉक स्पाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा आपका वो हो रहा होगा, फड़फड़ा रहा होगा। जिसका भी हो रहा होगा ना, आपके डीएम का इनर फेमिनिन एक्टिव हो रहा है, मतलब उसका इमोशनल साइड जो वो आज तक फीलिंग दबा रहे थे, फीलिंग छुपा रहे थे,
बता नहीं रहे थे, आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, तो अब उनके ऊपर वर्क हो रहा है। तो आपके डीएम का इनर डीएफ साइड एक्टिव हो रहा है, एंड ऐसी डीएफ जो हो आपका आउटर मैस्कुलिन साइड एक्टिव हो रहा है। आप 3D में एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में क्विक डिसीजन लोगे, क्विक वे में सोचोगे, किसी काम को जल्दी से करना पसंद करोगे, अच्छा रिएक्शन दोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अपने लुक्स पर फोकस करोगे, स्टक नहीं रहोगे। ये एक एनर्जी मुझे पिक हुई। एंड दूसरा बताऊंगी कर्मा से रिलेटेड, जो वर्क कर रही हो उसको ड्रीम में बहुत अच्छे से आपका पास्ट लाइफ दिखा है। पास्ट लाइफ में अच्छे से आप अपने डीएम के साथ कहाँ थी, किस तरह थी, या किसके साथ आपका कर्मा था, और क्लीन हो गया है, उन्होंने आपको माफ़ किया है, ब्लेसिंग दी है, गले लगाए हो, रोए हो, इस टाइप का ड्रीम आप लोगों को आया है। जिसको आया है पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस रिमूव हो रहे हैं और वो यूनियन की तरफ बढ़ रही है। वहाँ पे आपको ड्रीम में आपके डीएम भी अदर फेस में दिखा होगा, सेम फेस में नहीं, लेकिन आपको फील हो रहा होगा कि यस ये मेरा डीएम है। एंड कुछ लोगों के चाइल्डहुड इशूज़ जो आपके अंदर थे, जो आपकी इस जर्नी का ब्लॉकेज है, वो भी आपके ड्रीम में दिखा है। उस पर आपको वर्क करना है, एंड जो वर्क करती आ रही हो उनका हील होकर, क्लीन होकर बैलेंस हो गया है। एंड जिनका नहीं हुआ है उनको ड्रीम में दिखाया गया है, डिवाइन ने आपको साइन दिया है, आपको वर्क करना है। बोल के हो, जैसे हो, मेडिटेशन में हो, उसको रिलीज़ करना है। आपके अंदर का वो हिडन जो है, बोलो एक तरह का एक पॉइंट है जिसको आपको रिलीज़ करना ही होगा। वो आपकी जर्नी का ब्लॉकेज है, बार बार स्टक होते हो वहाँ जाकर, वो साइन आपको मिला है। एंड नेक्स्ट मुझे एक मैसेज और मिला है कि कुछ डीएफ जो काम नहीं कर रही हो अपने जर्नी पे, अपने आप पे, उसको भी पास्ट लाइफ दिखा है, लेकिन वो पेन दिखा है, ब्लॉकेज दिखा है, इरिटेशन दिखा है, खुद को बहुत परेशान दिखे हो, जैसे भाग रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा है, रोक रहा है, आपके ऊपर वार कर रहा है। तो ये सब आपके एंसेस्टर के एंड पास्ट लाइफ के कर्मा है, जो ब्लॉकेज हैं, जिसको आपको क्लीन करना ही है। रीज़न वही है, मेडिटेशन में बोल के करो या फिर गार्डन में कहीं वॉक करते हुए करो, इमेजिनेशन में गॉड से कनेक्ट करके अपने अफर्मेशन के थ्रू उसे रिलीज़ करो। जिस तरह मैंने किया मैं वही तरीका आपको बताऊंगी। अदरवाइज़ आपको जैसे सही लगता है वैसे आप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी सर्च कर लो कि कैसे क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। एंड अपने ऊपर वर्क करो। डीएम की एनर्जी कलेक्टिव वाइज बताऊं तो कुछ पोस्ट डीपी वो लगा सकते हैं, पेनफुल सिचुएशन से रिलेटेड अपना कंडीशन वो आपको दिखा सकते हैं, या ड्रीम में भी वो आपके कनेक्ट कर सकते हैं, आपको चेज़ करते हुए दिख सकते हैं। ये एक मैसेज मिला है। और दूसरा ये मिला है कि कुछ डीएम भी डीएफ को ट्रिगर किए हैं किसी न किसी वे में, तो परेशान नहीं होना है, वो आपका ही एक इशू है जो डिवाइन ने डीएम के थ्रू आपको दिखाया है कि आप जो बार बार स्टॉक करती हो, या उसके बारे में जानती हो, या उसी को हमेशा प्रायोरिटी दे रही हो, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ट्रिगर देकर स्टॉप के साइन भी आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं, वीडियो में, पोस्ट में, स्टॉप के साइन। तो आपको रुकना है, खुद पर वर्क करना है, डीएम को चेंज नहीं करना, उसको उसका लेसन लेने दो। एंड कुछ डीएफ तो कार्मिक से निकलने का मूड बना चुके हैं, कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, बात बंद है। हाँ, फाइनेंशियल चीज़ों में आपके डीएम का जो है अभी मुझे परेशानी दिख रहा है। एंड जो डीएफ फाइनेंशियली सही हो, ग्रोथ कर रही हो, आपके डीएम आपको चेज़ करना शुरू कर चुके हैं, भले वो ना दिखाएं, छुपाएं, आते जाते देखना, स्टॉक स्पाई करना, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं इसकी मैरिज वगैरह तो फिक्स नहीं हो रही है, कहीं ये अब मुझे छोड़कर मूव ऑन तो नहीं कर रही है, परमानेंटली चीज़ें एंड तो नहीं कर रही है, अब ये मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रही, इसकी वाइब्रेशन मुझ तक क्यों नहीं आ रही, क्यों वाले बहुत सवाल बहुत उसके मन में आ रहा है। थोड़ा इरिटेशन ज़रूर है उनको, उनकी इरिटेशन आप तक आती होगी। एंड ऐसी डीएफ के अंदर, जिसके डीएम की ये एनर्जी है, आपके अंदर अभी बहुत सारे हिडन इमोशन हैं जो आपने अपने हार्ट चक्रा में कैरी करके रखा है, वो रिलीज़ नहीं किए हो तो फुल मून तक आते आते ऊपर वाला रिलीज़ करवाएगा। बहुत रोने वाले हो, रोकर रिलीज़ करोगे, देख लेना। ओके। एंड नंबर में बता दूं आप लोगों को, अभी दिख रहा होगा
जिसको भी 717 दिख रहा है, जो अपने 5D में पहुंच चुकी हो, जिनको चाहे मतलब ब्लेसिंग वगैरह, ड्रीम, साइन, सिंक्रोनिसिटी, हील हो अपनी लाइफ में हो, उसको 717 अगर दिख रहा है तो आपके डीएम की अवेकनिंग लग गई है, प्रोसेस में है, वर्क हो रहा है, एंजल आपको साइन दे रही है, सरेंडर करना है। जिनको ग्रीन बटरफ्लाई दिख रही है उनके डीएम का हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है। जिनको ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है उनका खुद का ऑरा और डीएम के ऑरा का निगेटिविटी क्लीन हो रही है। जिनको येलो बटरफ्लाई दिख रही है उनको सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि आपके डीएम का सोलर प्लेक्सस चक्र पूरी तरह ब्लॉक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है और आपको भी नहीं है, इसलिए आप अपने फाइनेंस ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही हो। ये साइन, ये मैसेज मुझे मिला है। और जिनको भी एक होता है ना ऑरेंज टाइप की बटरफ्लाई, वो दिख रही है, तो आपको सैक्रल चक्र पे बहुत वर्क करना है, क्योंकि आपको पुल फील होता है किसी की भी तरफ, या तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या आप अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर क्रेविंग होने लगती है आपको डीएम की ही, या फिर मैरिड लाइफ की, आप समझ सकते हो, इंटीमेसी की क्रेविंग, ये सब चीज़ें। तो आप अपने सैक्रल चक्र पे बहुत अच्छे से वर्क करो। एंड कुछ डीएफ को मुझे दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से आप बोल नहीं पाती हो, बोलना तो चाहती हो अपने सिचुएशन में, अगर कोई आपको गलत वे में ही डांट रहा है या फिर ब्लेम डाल रहा है तो वहाँ आप होती नहीं हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रही हो। आपको भी सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्र पे वर्क करना है, कॉन्फिडेंट मिलेगा, अपने लिए बोलना शुरू करोगे। कलेक्टिव में बताऊं तो डीएम डीएफ दोनों के एक शब्द में कर्मा ब्लॉकेज हैं, जिनसे रिलेटेड आपको साइन मिल रहा है और आपको वर्क करना है। जो बहुत टाइम से वर्क करती हुई आ रही हैं उनको ब्लेसिंग मिल रही है, उनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर भी ड्रीम में आकर आपको ब्लेसिंग देते हुए दिख सकते हैं। ये मैसेज मिला। और एंड यस, नंबर पे थी, नंबर पे जिसको 639, 936 और 369 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो हो, मतलब डीएफ, डिवाइन, आपका अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो और फेमिनिन, ये तीनों बैलेंस कर के आप एक हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हो, मतलब अलाइनमेंट उसको क्या बोलते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो। जो मैनिफेस्ट करोगे आप अपने लिए वो आपको क्रिएट होते हुए 3D में दिखेगा। अब आप इंटेंशन सेट करो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। कुछ डीएम के लिए मुझे डीएफ के लिए मुझे यहाँ भी मैसेज मिला है कि थोड़े फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लॉस हो सकते हैं, जो होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वरी नहीं करना, आपको रिकवरी हो जाएगी। एक मैसेज ये भी मिला है। और किसी किसी को 555 बहुत दिख रहा है, जिसको भी 555 दिख रहा है, आप लोगों ने ऐसे ब्लॉकेज बना के रखे हैं अपने ऑरा, माइंड, अपने लाइफ में, जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। उसको अब एंजल रिमूव करवाएगी। आपके लिए थोड़ा पेनफुल होगा, वो आपके जर्नी के लिए सही नहीं है, बट आपको लगता है कि यस ये सही है, लेकिन वो आपके लिए पेनफुल होगा और रिलीज़ होगा, एक झटका मिलेगा और रिलीज़। ये मैसेज मुझे मिला है जो आप लोगों को देना है। अदरवाइज़ आज की एनर्जी डीएम डीएफ की रिलैक्स वाइब्रेशन वाली है, लविंग एनर्जी है। मिस कर रहे हो लेकिन उतनी क्रेविंग नहीं है, बैलेंस टाइप की मिसिंग एनर्जी है। डीएम को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है एंड वो चाह रहे हैं बात करना। आपको बार बार थ्रोट में पेन हो सकता है, जिनका लॉन्ग टाइम से सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, डीएम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा और डीएम को पता है कि अब डीएफ आएगी नहीं, डीएफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे है और आप चेज़ नहीं कर रहे। उनके डीएम के कॉल टेक्स्ट मैसेज आने के चांसेस यहाँ पे मुझे मिले हैं, मतलब मैसेज मुझे ऐसा मिला है। बट आपको सरेंडर मोड में रहना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ओके। तो ये थी आज की कलेक्टिव लेवल पे चैनलिंग, जहाँ पे जिसको जो समझ में आया है वो रखना, अदरवाइज़ जो नहीं समझ में आया हो वो आपके लिए नहीं होगा। अदरवाइज़ कुछ पूछना हो तो शॉर्ट वर्ड में मतलब मैसेज बॉक्स में आप लोग टाइप करना, लंबे लंबे मत लिखना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड ब्लेस यू ऑल, बाय।